तो कहानी शुरू होती है कुछ लोगों से जो कि छोटी छोटी नाव में सवार होकर जा रहे होते हैं एक जंगल की तरफ। और वो उस जंगल में पहुंचते हैं तो हमें दिखाए जाते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे मुनमुन जो इनसे डर कर भागने लगते हैं। और तभी ये लोग कुछ मुनमुन को पकड़ लेते हैं और एक मुनमुन उधर से भागने लगता है। और तभी वहाँ पर आती है मेलेफिसेंट और वो एक एक को घसीट घसीट कर मारती है। और तभी उनमें से एक व्यक्ति को वहाँ से मिल जाता है एक फूल, और वो होता है फूलों का बगीचा। वहाँ से वो फूल तोड़कर भाग जाता है और एक दूसरे व्यक्ति को दे देता है। और इसी फूल के अंदर हमारा कैमरा फोकस करता है और सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है बहुत ही शानदार महल, और महल के आगे ही बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा जंगल, और उसके भी पार एक और बहुत खूबसूरत महल, एक राज्य। और कैमरा फोकस करते हुए हमें दिखाता है बहुत सारी परियां, छोटे छोटे मेंढक और प्यारे प्यारे मुनमुन, परियां, छोटे छोटे खरगोश, तितलियां। और फाइनली हमें दिखाई जाती है अरोरा जो कि अभी जंगल की रानी है। और कुछ लोग अपनी परेशानियां लेकर आए हैं रानी के पास और उसको सुना रहे हैं। और तभी ये छोटी सी मुनमुन अरोरा का ताज लेकर भाग जाती है और वो उसके साथ खेलती है। खेलते खेलते अरोरा को पानी में गिरा देती है और सारी परियां सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। और अरोरा अपने क्राउन को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है एक जगह पर जहां पर वो देखती है फिलिप्स को, और उसकी सांसें थम जाती हैं क्योंकि वो उसका सच्चा प्यार है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे मिलने। ये सारा प्लान मेरा ही था। मैंने उस परी को बोला था कि वो तुम्हारे क्राउन को लेकर भागे और तुम मेरे पास खींची चली आओ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो यहाँ पर अपने घुटने टेक देता है, यानी कि इसे प्रपोज कर देता है कि मुझसे शादी करोगी? तो ये बोलती है हाँ क्यों नहीं। और वो एक शर्त भी रखती है, अगर आप सैंग रॉकस्टार के चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं जरूर तुमसे शादी करूंगी। वो कहता है ठीक है। उसके बाद सारे लोग खुशियां मनाते हैं, मेंढक भी खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को चूमते हैं। कौवे को जब ये बात पता चलती है, कौवा उड़कर जाता है मेलेफिसेंट के पास। और मेलेफिसेंट को जब ये बात पता चलती है, मेलेफिसेंट गुस्सा होती है और कहती है कि जो भी मेरी बेटी से प्यार करेगा वो मरेगा मेरे हाथों से। और वो उड़कर आती है अपने राज्य में। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फिलिप्स जो कि बहुत ज्यादा खुश है और महल में आकर वो अपने फादर को अपनी ये बात बताता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, मैंने उसको प्रपोज कर दिया है। तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं और ये राजा बहुत अच्छा है। और ये बात जब यहाँ की रानी को पता चलती है वो भी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाहर बाहर से, अंदर से ये बहुत हरामी है। और वही बार हमें दिखाई जाती है एक सेनापति लड़की, बहुत क्यूट है लेकिन ये बहुत हरामी है। तो यहाँ पर खुशियों का माहौल होता है। और उधर दूसरी तरफ अरोरा और अपने राज्य से मिलने आई है मेलेफिसेंट, जिससे सब लोग डर रहे हैं क्योंकि ये सबकी सीनियर है। और वो कहती है मैंने सुना है कि तुमने फिलिप्स को अपना दिल दे दिया है, तुम उससे शादी करना चाहती हो? तो ये बोलती है हाँ। तो मेलेफिसेंट बोलती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती तुम्हारी उससे। लेकिन अरोरा कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो ये बोलती है कि मैं उसको गधा बना दूंगी। तो अरोरा बोलती है नहीं, उसको गधा मत बनाओ प्लीज, मैं उससे प्यार करती हूँ। तो बहुत सारी आर्ग्यू के बाद मेलेफिसेंट फाइनली शादी के लिए मान जाती है। और हमें यहाँ दिखाई जाती है रानी जिसका दिमाग खराब है, वो एक पुतले का गला घोट देती है, यानी कि घुमा देती है, और खुलता है एक सीक्रेट रास्ता और वो अंदर जाती है। और हमें दिखाया जाता है एक सीक्रेट चैम्बर जिसके अंदर हथियार बनाए जा रहे हैं, मानो युद्ध की तैयारी चल रही हो। और वो पहुंचती है एक अंदर ही वैज्ञानिक के पास, और वैज्ञानिक बहुत सारे मुनमुन को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई हथियार बना रहा है। रानी कहती है जल्दी से हथियार बनाओ क्योंकि मैंने मेलेफिसेंट को मारना है। और इधर राज्य का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये कौवा मेलेफिसेंट को कहता है कि देखिए आप इंसानों से घुली मिली नहीं है, तो आपको थोड़ा इंसानों की तरह उनसे बात करनी होगी। तो ये उसको फाइनली सिखा रहा है कि इंसानों से कैसे बिहेव करना है। और यहाँ पर अरोरा बड़ी एक्साइटेड है। उसके बाद अरोरा, मेलेफिसेंट और ये कौवा तीनों निकल जाते हैं राजा के महल में जाने के लिए, जहाँ पर सारे मोहल्ले के लोग डर डर कर भागते हैं। और फाइनली वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, और राजा और रानी इनका स्वागत करते हैं और टेबल पे बैठा देते हैं इनको। सब लोग टेबल पे बैठकर खाना खाते हैं। तभी यहाँ पर रानी कुछ ताने मारने लग जाती है मेलेफिसेंट को, और मेलेफिसेंट को भी बहुत बुरा लगता है कि ये कैसे कैसे ताने मार रही हैं। मेलेफिसेंट इनके अंदर इंसानों में कमियां निकालती है और रानी मेलेफिसेंट के अंदर कमियां निकालती है। और तभी एक बिल्ली मेलेफिसेंट पर हमला करती है, लेकिन मेलेफिसेंट उसको हवा में ही जमा देती है। तो अरोरा कहती है ऐसा मत कीजिए, उसको रख दीजिए नीचे। और तभी मेलेफिसेंट को दिखते हैं बहुत सारे हथियार जो इस पर हमला करने वाले होते हैं। और तभी वो बावली हो जाती है और उन लोगों को मारने लग जाती है। और वो कहती है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे फिलिप से नहीं कराऊंगी, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ, चलो बेटी। लेकिन अरोरा जाने से मना कर देती है। और तभी राजा के पीठ में रानी कुछ घुपा देती है जिससे राजा बेहोश होने लगता है। और वो चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि मेलेफिसेंट ने राजा को श्राप दे दिया है। तो अरोरा कहती है वो श्राप वापस ले लो। मेलेफिसेंट कहती है मैंने कोई श्राप नहीं दिया, और वो वहाँ से जाने लगती है। और तभी वो जो सेनापति थी लड़की, वो तीर से मेलेफिसेंट पर हमला करती है और मेलेफिसेंट घायल हो जाती है और वो समुद्र में जाकर गिर जाती है। और ये सेनापति एटेक्स स्कोप लगाकर मेलेफिसेंट को ढूंढती है। और इधर अरोरा रानी से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आई, उन्हें नहीं लाना चाहिए था। और यहाँ पर देखा जाती है मेलेफिसेंट जो पानी के अंदर गिरी हुई है और उसको आकर किसी ने बचाया है और वो अपने साथ उड़ाकर ले गया।
और तभी ये सेनापति देख लेती है अपने 8x स्कोप से कि उसका तो कोई उठाकर ले गया है। और यहाँ पर अरोरा आई अपने राज्य में, लोगों से पूछ रही है कि मेलिफिसेंट यहाँ पर आई कि नहीं, और कहते हैं कि नहीं वो तो नहीं आई। और तभी वहाँ पर कौवा आता है। कौवा कहता है कि मेलिफिसेंट तो लापता है, मैं भी उसे काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ पर रानी को उसकी सेनापति बता रही है कि मेलिफिसेंट पानी में गिर गई थी और उसको किसी और ने बचाया जो उसके जैसी था। तो रानी कहती है युद्ध की तैयारी करो, वो घायल हो चुकी है और सबको मार देगी। और यहाँ पर ये लोग युद्ध की तैयारी करने लग जाते हैं। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है मेलिफिसेंट का, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है और वो घायल है और वो एक जगह पर कैद सी है। तो वो वहाँ से निकलती है और देखती है कुछ और लोगों को जो इसके जैसे ही हैं। और वो लोग इंसानों से परेशान है क्योंकि इंसानों ने इनके नाक में दम कर रखा है, इनको बाहर निकलने नहीं देते, मारते पीटते हैं। तो ये युद्ध की तैयारी कर रहे हैं इंसानों से। और तभी वो आता है मेलिफिसेंट के पास और उसको बोलता है कि देखिए आप एक तरह से हमारी रानी है, आपके पास जादू भी है और हमारी मदद कीजिए। और उसके पास आता है वही बंदा जिसने मेलिफिसेंट को बचाया था और वो उसको बताता है कि हम लोग यहाँ पर इंसानों से छुप कर रहते हैं क्योंकि इंसान बहुत क्रूर हो चुके हैं, उन्हें हमसे नफरत है। अब यहाँ हमारे जो बच्चे हैं वो उनसे छुप कर रहते हैं। पहले हमारा राज्य बहुत ही शानदार था, बहुत सुंदर था। जैसे इंसान बढ़ते गए, राज्य बनते गए, उन्होंने हम पर कब्जा कर लिया और हमारी जगह को ले लिया। अब हमारे पास जो बच्चे हैं उनको उड़ने के लिए आसमान नहीं है। तो यहाँ मेलिफिसेंट कहती है मैं दिलाऊंगी तुम लोगों को आसमान। और यहाँ पर अरोरा आती है वापस महल के अंदर, लेकिन उसके साथ आ जाती है एक छोटी सी मुनमुन जो कि महल में घूमती है। और घूमते घूमते उसे मिलता है एक बिल्ला इस पर हमला करता है और ये भाग कर इधर उधर भागने लगती है। और तभी उसको वो भी कैद हो जाती है, जहाँ पर इसका एक बॉयफ्रेंड भी छोटा सा कैद होता है। और यहाँ पर रानी के पास आती है अरोरा और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी माँ को यहाँ पर मुझे नहीं लाना चाहिए था। तो रानी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, चलो शादी की तैयारी करो, अपने लोगों को इनविटेशन भेज दो। और तभी यहाँ पर सेनापति इनविटेशन पड़ती है सारे जंगल वासियों के लिए, जितने भी परियां हैं, जितने भी मेंढक हैं, जितने भी मुनमुन हैं, उन सब के लिए कि राजकुमारी अरोरा और राजा फिलिप्स की शादी होने जा रही है। तो आप सब लोगों को इनवाइट किया जाता है, सब लोग अपने परिवार के साथ जरूर आना। और यहाँ पर मेलिफिसेंट को उसका बंदा लेकर आया एक जगह पर जहाँ पर दिखा रहा है एक ड्रैगन और कहता है कि तुम इसी प्रजाति की हो और तुम हम सबकी रानी हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम इंसानों को यहाँ से भगा देंगे। लेकिन मेलिफिसेंट कहती है कि इंसान अच्छे हैं। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है अरोरा का सीन, जिसको बुरा लग रहा है क्योंकि उसकी माँ उसके साथ नहीं है और वो उसके ख्यालों में खोई हुई है और उसे वो याद करती है मेलिफिसेंट को, उसकी अच्छी बातें। और यहाँ पर हमें मेलिफिसेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि बेचैन है अपनी अरोरा को देखने के लिए और वो भी उसकी यादों में डूबी हुई है। और तभी वहाँ पर आता है राजकुमार फिलिप्स और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आता मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया, मेरी माँ तो इतनी अच्छी है। और इधर में दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस गुफा का सीन जहाँ पर ये वैज्ञानिक हथियार बना रहा है। और तभी वहाँ पर आ जाती है रानी और वो बताता है कि मैंने हथियार बना लिया है, सारे मुनमुन सारे परियों को हम इस चीज से मार सकते हैं। और वो एक डेमो दिखा के एक मुनमुन को मार देता है और कहता है ऐसे ऐसे और हथियार बनाने के लिए हमें वो फूल चाहिए। तो रानी कहती है ठीक है, हम वो फूल लेकर आएंगे। और यहाँ पर मेलिफिसेंट अपनी जगह पर होती है और वो नाटक देख रही होती है। और वहाँ इसके राज्य में वो सेनापति और बहुत सारे बंदे वो सारे फूल वहाँ से तोड़ने लगते हैं। और यहाँ मेलिफिसेंट को पता चलता है कि कोई अनहोनी हो रही है, तो वो निकल जाती है अपनी जगह पर जाने के लिए। और तभी वहाँ पर हमला हो जाता है मेलिफिसेंट के बंदे पर और मेलिफिसेंट उसको बचाती है और इन लोगों को वाट लगा देती है। और फिर सुबह हो जाती है, राजकुमारी अरोरा अपनी बालकनी में आती है और देखती है कि सारे के सारे बाराती यानी कि इसके जितने भी रिश्तेदार है, परियां, मुनमुन, सब राज्य के अंदर आने लगते हैं। लेकिन ये कौवे को ये अंदर नहीं आने देते, कहती है ये यहाँ सिर्फ परियों के लिए ही इन्विटेशन है और तुम इंसान हो। तो कहता नहीं मैं कौवा हूँ यार, लेकिन कोई इसकी बात को नहीं मान। और यहाँ पर राजकुमार फिलिप्स वो फूल लेकर आया अरोरा को देने के लिए। और अरोरा जब इस फूल को देखती है कहती है ये तो हमारे जंगल में लगते हैं, वो भी कब्रिस्तान के अंदर। तो उसे दाल में कुछ काला लगता है, तो महल के इधर उधर घूमती है और पहुंच जाती है उसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे मुनमुन को कैद करके रखा हुआ है। और वो देखती है वो चरखा जिसे पहली फिल्म में श्राप मिला था और वो उसको छूती है और उसे पता चल जाता है कि राजा को श्राप रानी ने दिया है उसको चुभा कर। और वो देखती है यहाँ पर बहुत सारे मुनमुन कैद हैं और उस वैज्ञानिक को देखती है। तभी वहाँ पर आ जाती है रानी और कहती है कि तुम्हारी मेलिफिसेंट कातिल है, बुरी है, उसे मरना ही होगा। तो फाइनली यहाँ पर अरोरा को सारी गेम समझ में आ जाती है और रानी अरोरा को कैद करवा देती है और कहती है युद्ध की तैयारी करो। और वहाँ दूसरी तरफ मेलिफिसेंट को जिस बंदे ने बचाया था वो बहुत ज्यादा घायल है, उसके जो सैनिक हैं वो गुस्से में निकल जाते हैं राज्य पर हमला करने के लिए। और यहाँ पर जितने भी मुनमुन हैं इनको एक कमरे के अंदर, एक चर्च से के अंदर कैद कर दिया गया है और ये बैठी है गाना बजाने के लिए। और यहाँ पर दूसरी तरफ महारानी चबूतरे पर इंतजार कर रही है युद्ध आरंभ होने का। और यहाँ कमरे के अंदर म्यूजिक बजा बजा कर ये सेनापति सारे मुनमुन को मारती जा रही है। और यहाँ पे कौवा कूद के इधर जा रहा है, सारे सैनिक उसके पीछे भाग रहे हैं। और यहाँ पर अरोरा भी इन सबको धोखा देकर वहाँ से निकलती है और पहुँचती है फिलिप्स के पास और फिलिप को सारी बातें बता देती है। और वो देखती है कि यहाँ पर युद्ध चल रहा है इंसानों और मेलिफिसेंट के बंदों के बीच। और वो बताती है ये सारा कुछ तुम्हारी माँ का किया धरा है, वो हमारी एक शादी, ये शादी नहीं है बल्कि एक साजिश है
और वो आती है राजा के पास और दिखा देती है फिलिप्स को कि देखो इनको शराब दिया है, वो भी तुम्हारी माँ ने दिया है। यानी कि ये साबित कर देती है कि इसके माँ ही असली विलन है। और यहाँ पर मेलिफिसेंट को जिसने बचाया था और वो मर जाता है और मेलिफिसेंट को बहुत गुस्सा आता है इंसानों पर। वो उड़कर इनकी तरफ आने लगती है और यहाँ पर इंसानों और ड्रैगन्स के बीच में लड़ाई हो रही है। सारे ड्रैगन्स कमजोर पड़ रहे होते हैं। उधर कमरे में परियों की अलग बैंड बजी हुई है और उधर रानी के पास आता है फिलिप और उसको बताता है कि देखिए मैं आपके सारी इरादों को जान चुका हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। और तभी ये रानी कहती है कि मेरा बेटा पागल हो चुका है, इसे पकड़ो। और फिलिप वहाँ से भागता है और उसके पीछे भागता है एक सेनापति दूसरा, और उन दोनों को आपस में लड़ता देख ये ड्रैगन नीचे आता है और दूसरे सेनापति पर हमला कर देता है। और इधर कमरे के अंदर जब परियों की बैंड बजी हुई है, जहाँ पर एक परी उसी छेद में घुस जाती है जहाँ से हथियार निकलता है और फूल बनकर वो सारी जगह बंद कर देती है जहाँ से वो हथियार निकल रहे हैं, जिससे ये लोग मर रहे हैं। और यहाँ पर कौवे को सभी लोगों ने पकड़ लिया है, अरोरा को भी सब लोगों ने पकड़ लिया है। और तभी कौवा भालू में बदलने लग जाता है और अरोरा समझ जाती है कि मेरी माँ मेरे आसपास ही है। और मेलिफिसेंट यहाँ पर आ जाती है और सब पर हमला शुरू कर देती है। और तभी उसको देखती है रानी और मेलिफिसेंट यहाँ सबकी बैंड बजाती है। और यहाँ पर ये सेनापति वो फूल निकालने जाती है इनको मारने के लिए और तभी नीचे गिरकर मारी जाती है। और दूसरी तरफ ये छोटी मुनमुन जहाँ पर कैद थी वो दूसरे मुनमुन को बचाती है और तभी वहाँ पर ये जो वैज्ञानिक है वो सही हो जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है, अच्छा आदमी व्यक्ति हो जाता है और वो इन दोनों को बचा लेता है। और यहाँ पर भालू बन के ये सबको यहाँ से बचा रहा है। और यहाँ पर सेनापति एक पंछी पर हमला करता है। वो पंछी आता है सेनापति को मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाता है राजकुमार फिलिप्स और वो कहता है कि ये लड़ाई जो है हमने शुरू नहीं की, ये इसमें सारा दोष मेरी माँ का है और प्रजा ना तुम्हारी सूली चढ़ेगी ना मेरी सूली चढ़ेगी। यानी ये अच्छा ज्ञान देता है कि सारी गलती मेरी माँ की है, वो उसकी पर्सनल दुश्मनी के कारण ही तुमसे हमारी लड़ाई हो रही है। और ये सारी बातें मेलिफिसेंट ऊपर उड़ती हुई देखती है कि ये अच्छी बातें कर रहा है, लड़ाई झगड़े से दूर है। और तभी वो निकलती है रानी को मारने के लिए और अरोरा समझ जाती है ये रानी को मारने जा रही है। और मेलिफिसेंट पहुंचती है रानी के पास और रानी को बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। तो कहती है कि तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं। और तभी अरोरा वहां पहुंच जाती है और कहती है कि तुम उसको मत मारो, तुम बुरी नहीं हो माँ। और तभी रानी एक तीर चलाती है अरोरा पर, लेकिन मेलिफिसेंट अरोरा को घुमा देती है और तीर खुद खा लेती है और तीर खाकर मर जाती है। तो अरोरा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोती है और रानी कहती है कि आखिरकार वो चुड़ैल मर ही गई। तो अरोरा कहती है चुड़ैल वो नहीं, चुड़ैल तुम हो। और रानी इसको कैद करा लेती है और सबको बोलती है अपनी प्रजा को असली इनकी रानी मर चुकी है, युद्ध हम जीत चुके हैं। और तभी मेलिफिसेंट वापस जिंदा होकर जुड़ जाती है और बहुत बड़ा फीनिक्स बन जाती है। और यहाँ पर रानी की फटके 4 हो जाती है और वो राजकुमारी अरोरा को यहाँ से ढकेल कर भागने लगती है। और यहाँ पर मेलिफिसेंट अरोरा को बचाती है और रानी इधर उधर भागती है। उधर सेनापति होते हैं, इधर मेलिफिसेंट की सेना होती है, ये सब लोग उसको घेर लेते हैं। और यहाँ पर मेलिफिसेंट इसको बचाती है, वो उससे गले लगती है, कहती है कि तुमने मुझे बचा लिया। और वहीं पर आता है ये मुनमुन और वो मेलिफिसेंट को कहता है कि ये तुम्हारी पिछली फिल्म का श्राप है, श्राप तोड़े नहीं जाते, श्राप खत्म किए जाते हैं। तो मेलिफिसेंट उस सुएं को उठाती है और उसको खत्म कर देती है श्राप को। और यहाँ पर राजकुमार फिर भाषण देता है कि मूल निवास के लोग, यानी कि वो जो जंगल में जितने भी पियाँ हैं, जितने भी मुनमुन हैं और आप लोग जितने भी उड़ने वाले हो, हम लोग साथ मिलकर रह सकते हैं, हम लोग कोई युद्ध या कोई लड़ाई नहीं चाहते। और तभी इसके बीच में ही अरोरा भी बहुत अच्छा भाषण देती है और सारी प्रजा खुश हो जाती है और मेलिफिसेंट इनके राज्य को बहुत खूबसूरत बना देती है। और वहाँ पर राजा को भी उठा जाता है और उसके सामने एक फूल खिलता है, फूल में से निकलता है एक छोटा सा मुनमुन, वो उसे देखकर बड़ा खुश होता है और इनका राज्य बहुत ज्यादा चमकने लगता है। और यहाँ से रानी गिरने लगती है और पेड़ उसके मजे लेते हैं। नीचे गिरने के बाद वो बोलती है हम इन जानवरों के बीच में कैसे रहेंगे। तो मेलिफिसेंट उसको बकरा बना देती है और कहती है कि जानवरों के बीच में जानवर बन के ही रहा जा सकता है। और यहाँ पर मेलिफिसेंट अपने बंदों को बोलती है कि लो तुम्हारे लिए आसमान पूरा खुला है, जहाँ मर्जी उड़ो। और उसके पास आती है अरोरा और वो कहती है कि मेरी शादी है, मुझे सजा दो। तो मेलिफिसेंट उसको अपने जादू से सजा देती है। और यहाँ पर 2 छोटे मुनमुन अंगूठी लेकर आते हैं मेलिफिसेंट और राजकुमार फिलिप्स के लिए और ये दोनों फिर शादी करते हैं और सच्चे प्यार का किस करते हैं। और दूसरी तरफ 1 नाइट स्टैंड के बाद अगली सुबह राजा रानी खड़े होते हैं, उनके सामने आती है मेलिफिसेंट और मेलिफिसेंट कहती है कि जल्दी से एक छोटा सा बेबी दे दो। और ये दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। और तभी यहाँ पर दोनों मुनमुन बैठे होते हैं और मुनमुन दूसरे मुनमुन को किस करती है। और यहाँ पर मेलिफिसेंट छोटे बच्चों को उड़ना सिखाती है और यहाँ पर ये खूबसूरत फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, माइंड ब्लोइंग है, आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। अगर इस तरह की वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और इसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप पर आई बटन दबाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।